उनकी से खुशी इतनी सी है, एक आम आदमी की खुशी इतनी सी है कि उसे हाथ मिला लें, उससे तस्वीर खींच लें। उसके बावजूद जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद है इस मुल्क में, मेरा आम आदमी, मेरा आम शहरी, उसके पहुंच से वो तमाम नेमतें, वो तमाम चीज़ें जो एक इंसान के हाथ में हैं देना वसीला बन सकता है, लेकिन वो उसके पास तक नहीं जुल्म सुने, जुल्म। हम जब भी किसी से सुनते थे बचपन में कि हम बड़े होंगे, हम कमाएंगे, हमारी शादी होगी, हम फैमिली का एक बजट बनाएंगे और हर महीने उस बजट का राशन लेकर आएंगे। यार फंसी, ये देख लेना भाई। हाँ देखो, बिल्ली को लग ना जाए बेटा। हाँ ताहा, ये तो हाँ। मैं लाइव बैठ के आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ हाँ। देख लें। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अब बहन क्या होता था लोगों को सुन रही हूँ जी। कि हम अपने घर का बजट बनाएंगे और राशन लाएंगे। अफसोस, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ 60% आवाम पाकिस्तान की अब राशन वाला कॉन्सेप्ट, महीने वाला भूल चुकी है। नहीं रहा नहीं रहा भैया। क्या 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, मसाला, चाय की पत्ती, दूध, जब वो उससे बिल लेते हो वो देता है 35,000 रुपए। कितनी जिल्लत होती है काउंटर पे कि भाई 12,000 का कर दो, कुछ चीजें कम कर दो। लोग देख रहे होते हैं, शर्मिंदगी। तो अब क्या सोच लिया सबने कि भाई रोज का रोज मंगवा लो, आधा किलो चावल आ जाएगा, आटा 5-6 किलो ले आओ, तेल की 1 बोतल ले आओ। मैं ये वो दर्द बता रहा हूँ। अच्छा, ये दर्द हमारे हुक्मरान नहीं समझ सकते। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता दूं, आज पूरी दुनिया के सामने ये वाकया किसी आम और इंसान के साथ नहीं, मैं खुद इस चीज़ को फेस करती हूँ। कभी अगर ऐसा होता है कि कभी सौदा ले लिया, चीज़ें ले ली, चाय की पत्ती, बेसिक्स हाँ, इसमें केचप मायोनीज नहीं शामिल नहीं है, तेल, शक्कर जो है, साथ में कोई आटा, आपके साथ में आपका चावल, आपके साथ में आपका जो दूध आप यूज़ करते हैं चाय के लिए, वो ये बेसिक्स 6-8 चीज़ें बेसिक्स अगर आपकी ख़त्म हो जाती है। हम कोशिश करते हैं इतना यूज़ करें, और इत्तेदाल में कोई बुराई नहीं है, एक साथ मैनेज करके यूज करने में कोई बुराई नहीं है। एतदाल अलग चीज है। हाँ। लेकिन अगर बीवी ये बोलेगी ना कि तुम्हारी 2 महीने की बच्ची दूध के लिए तड़प रही है 12 घंटे से, बस शौहर की आंखों से सारे रंग चले जाते हैं। फिर ये बात आप देखें तो आपके मास्टर्स लड़कों को पहली तनख्वाह क्या मिल रही है? 25,000। मतलब अगर मैं बात करूं, अमेरिका में कोई वॉशरूम साफ कर रहा है, $15 घंटा उसको मिल रहा है, तो वो दिन में 18 घंटे में $240, $250 कमा रहा है। इतना हमारे मास्टर्स को तुम मतलब तनख्वाह नहीं दे रहे हो। तनख्वाह नहीं दे रहे हो, लोगों की पेमेंट्स रुक जाती हैं। ये बहुत खतरनाक और बहुत नाजुक चीज़ जफर भाई ने छेड़ दी है। ये हमारे दिलों के, हमारी जिंदगियों की, हमारी फैमिलीज के, हमारी नस्लों के, ये बात जो है ना, ये वो नस पकड़ ली जिसमें दिल दुखा हुआ है। इस वक्त बताऊं, मुल्क में हजारों बच्चे इस वक्त खून के लिए तड़प रहे हैं, ठीक, ब्लड के लिए। वजह क्या है? रमज़ान में रोज़ेदार हैं, लाजमी बात है, खून देना एक मसला है, नहीं दे सकते दिन में। तो वो बच्चे जो थैलीसीमिया के मरीज़ हैं, उनको तो खून चाहिए। आपने खून नहीं दिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना जो उसकी डेट है, अगर उसमें खून नहीं मिलेगा मर जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले साल यहाँ सहरी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो हुसैनी ब्लड बैंक, उसने यहाँ कैंप लगाया। बिल्कुल 5,000 बोतलें हमने जमा करके पूरे महीने में दी। अच्छा, रात 12 से 2 बजे तक लोगों ने खून के एहतियात दिए। 5,000। आप यकीन करें, थैलीसीमिया के बच्चों के पेरेंट्स की अपीलें इस वक्त जो चल रही हैं, जिस तरह वो रो रहे हैं। और एक बात और मैं करूँगा, मैं अमेरिका में जो सेलफोन स्टोर्स के सबसे बड़े डीलर हैं फुरकान काका, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। 1,000 बच्चों के एडमिशन, नए बच्चों के दर फिर रहे ना, कोई सेंटर ले ही नहीं रहा, जगह नहीं है। जो बच्चे हैं उनके लिए खून नहीं है। जेडीसी जो फ्री थैलीसीमिया सेंटर बना रहा है अमीरा फुरकान, उसके लिए मेन नुमाइश औरंगी पे जगह कल खरीदवा दी है। कल नुमाइश औरंगी पे जी, जो कल गुजरा है। तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा, उनकी बच्ची के लिए करूंगा। और मैं आपने 3 बच्चे लिए थे ना थैलीसीमिया के, जिनकी आप निगरानी कर रही थी, कुछ लोगों से शेयर करें। तो फिर हुसैनी ब्लड बैंक के सरबराह आए हैं, सीईओ, उनको भी बुलाते हैं। बात सिर्फ इतनी है, मैं बिल्कुल कहूँगी कि बल्कि वो भाई आएँ और मैं उनसे ज़रूर ये दर्द शेयर करूँ। असद भाई, सीईओ भाई आप आए ना प्लीज़, सीईओ हुसैनी ब्लड बैंक के। 3 बच्चे मैंने अपने मॉर्निंग शो के वक्त में मैंने अडॉप्ट किए थे। एक बात बता दें, बच्चा अपनी मर्जी से तो मरीज नहीं बनता ना थैलीसीमिया का। नहीं जफर नहीं, क्या गुजरती है पेरेंट्स पे, देखें। अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। आए जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तशरीफ़ रखिए। अच्छा, इसी दरमियान हमारे पास फ़ख्र पाकिस्तान जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब, जो हमारे इदारे के मामलात भी देखते हैं और हमारे माविन भी हैं, सरपरस्त भी हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत आए हैं तो आते आते वो वाली बात याद करूँ कि जब मॉर्निंग शो करती थी मैं, एक छोटी सी बच्ची थी जो मेक अ विश वालों की तरफ से मेरे पास आई
और पता ये चला ज़फ़र भाई कि जब बच्चे से उसकी एक ख्वाहिश पूछते हैं, पता है उस थैलेसीमिया वाली बच्ची ने क्या ख्वाहिश की कि मुझे माया खान बनना है एक दिन के लिए। मैं उसका कद इतना सा, क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ नहीं होती ना, उनके दांत बेचारों के बच्चों के, और फिर अलग से नजर आता है, अलग से नजर आते हैं ना। और कितना बड़ा इम्तिहान माँ बाप के लिए होता है कि उसी के साथ जो दूसरे किसी रिश्तेदार के घर में बच्चा पैदा हुआ था, खेल कूद भी रहा है, बड़ा भी हो रहा है, हाइट भी निकल रही है, स्कूल भी जा रहा है, इन बच्चों का स्कूलों में मजाक उड़ाया जा रहा है, इनका रंग थोड़ा सा खून की वजह से डार्क, क्या क्या जुल्म है इन मेरी बच्चों वो गुड़िया सरवाइव नहीं की, उसके बाद मेरे वो जो 3 बच्चे जो अडॉप्ट किए थे वो सरवाइव नहीं किए, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, सब चले गए, सब चले गए। छोटी सी गुजारिश है, हजारों बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, जिस शहर में रहते हो, पाकिस्तान के जिस गांव में रहते हो, रात में रोजे अफ्तार करने के बाद जाओ, एक बोतल खून अतिया कर दो, आपके जिस्म से खून निकलेगा नहीं, परवरदिगार आलम का सिस्टम में दोबारा खून बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही असद भाई, अभी असद भाई बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन मैं फिर अपील करूंगा, ये बच्चे अगर चले गए इस वजह से कि कम से कम 6 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोग अपने थैलीसीमिया के बच्चों को लेके घूम रहे हैं, किसी सेंटर में जगह नहीं है, खून नहीं है। अभी हमने 1000 बच्चों के लिए जगह नुमाइश चौरंगी पे खरीद ली है, लेकिन जो बच्चे इस वक्त खून के लिए तड़प रहे हैं, आप देंगे। जो जवान 18 साल से ऊपर मेरी बात सुन रहे हैं, जाओ, खुदा इसका अजर देगा। इरशाद बारी ताला है, जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। मैं सो रहा था बहन, 2 दिन का जागा हुआ था, 3 दिन का, मैंने अपनी 3 साल की बच्ची को रोते हुए सुना, मैं उठ के बैठ गया। उन माँ बाप पे क्या गुजरती है जिनको डॉक्टर बताता है तेरे बच्चे को अगर खून नहीं मिला तो इस महीने ही मर जाएगा, वो भी तो अपने माँ बाप के जिगर का टुकड़ा है। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं असद भाई, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर उनके घर में WC है वो नहीं बैठ पाते, उनके लिए बच्चों के लिए चेयर्स आती हैं ताकि वो टॉयलेट सही तरह यूज़ कर सकें। ये मैं सच नहीं कह रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली होता ये है कि जब इनको बार बार ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है तो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए जो ब्लड बैग के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है वो ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी है ना, लेकिन जब वो इंसान के जिस्म में जाता है एंटीकोगुलेंट तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके हड्डियों को कमज़ोर बनाता है। तो उससे चूंकि इनको बार बार खून लग रहा होता है तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फिर एक स्टेज वो आता है कि चलते फिरते उठते बैठते उनको फ्रैक्चर हो जाता है खुद। तो इनके साथ बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इनको मुस्तकिल खून चाहिए, शुरू में करीब कर महीने में 1 दफ़ा चाहिए, करीब कर लीजिए माइक, फिर महीने में 2 दफ़ा, आहिस्ता। सोचें कि उन बाकी जिससे ज़फ़र भाई ने बात की, उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी कि जब वो अपने बच्चे खुद चल रहे हैं। कहते हैं ना कि जब मेरे भाई का इंतकाल हुआ था तो मेरी वालदा ने कहा था जाने का वक्त तो हमारा है, मेरा जवान बच्चा चला गया। यही चीज़ उन माँ बाप पे गुजरती होगी कि हम बड़े हैं, जैसे कि दुनिया का एक रिवाज है ना कि हम जाएंगे पहले, उनके सामने उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कब्र में उतर रहे होते हैं। ये वाकई में इस वक्त मैं फिर एक बात दोहरा देती हूँ कि प्लीज़ जाएं, आप अपना ब्लड डोनेट करें, जो भी है। इस तरह अफ्तार के बाद आप आएँ, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, आप भी वेल फेड हों, सही तरीके से आपने खाया पिया हो, ताकि एक हेल्दी खून जो है वो एक हेल्दी बच्चे के अंदर जब जाएगा तो उसके शायद ज़बान नहीं जानती होगी, उसके माँ बाप नहीं जानते होंगे, उसके रिश्तेदार नहीं जानते होंगे, वो डॉक्टर्स नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जानता होगा वो रब ताला की ज़ात है कि आपने वो नेकी कमाई थी और आपकी आने वाली नस्लें। वही वाली बात है कि जो हम करते हैं वो मुकाफ़ात अमल है, जो हम अपने लिए करेंगे वो हमारे बच्चों के आगे आएगा। हम अच्छा करेंगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा, ये तो मुकाफ़ात अमल है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता।